काफ़ी व्यापारियों से मुलाकात होती है मेरी। ज़्यादातर व्यापारियों की एक शिकायत आती है कि उनके साथ पास्ट में कोई ना कोई फ्रॉड हुआ होता है। आज मैं आपको बताऊंगा सूरत में जो कपड़ा व्यापारी हैं फ्रॉड करने के कौन से तरीके अपनाते हैं। अगर उन तरीकों में कोई तरीका आपके साथ हुए फ्रॉड के साथ मैच होता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पास्ट में आपके साथ कभी भी किसी तरह का सूरत के अंदर में फ्रॉड हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा किस व्यापारी ने आपके साथ फ्रॉड किया। तो दोस्तों, मैं राकेश अग्रवाल स्वागत करता हूँ आपका बिजनेस की बातों में। बिजनेस की बातों में मैं आज आपको वो बताऊंगा कि सूरत के जो व्यापारी हैं वो फ्रॉड करने के कौन से तरीके अपनाते हैं। अगर उन तरीकों को आप भी जान लें तो आप भी बच सकते हैं फ्रॉड होने से। तो सबसे पहला तरीका, सूरत में आप जब भी आते हैं कपड़े की खरीदी करने, जिस दुकान में भी आप जाते हैं, अगर वो फ्रॉड है या फ्रॉड करने की इच्छा रखता है तो वो आपको अपनी दुकान में जो वैरायटी दिखाते हैं, जो क्वालिटी दिखाते हैं, उसके अंदर में वो चीज़ें तो अच्छी दिखाते हैं और रेट सस्ते बताते हैं। मान लीजिए कोई 1000 रुपये की प्रीमियम कैटेगरी की साड़ी है, उसके रेट वो 600 बताते हैं। आप भी कहीं ना कहीं लालच में आके फंस जाते हैं और अपने खरीदी भी बड़ी कर लेते हैं। लेकिन जब आपके पास माल जाता है या आपका जब माल आपके पास पहुंचने पर जब आपको माल मिलता है तो आपको उस कैटेगरी का या उस क्वालिटी का माल नहीं मिलता। तो फिर आपको लगता है कि हम कहीं ना कहीं ठगे गए, हमें जो चीज़ दिखाई गई थी वो हमें नहीं मिली। तो मैं आपको बता दूं, आप जब भी खरीदी करने आते हैं तो आपको मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। कौन सी चीज़, कौन सी क्वालिटी किस रेट में मार्केट में मिलती है और किस रेट की होनी चाहिए, इसका लमसम आइडिया होना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का फर्क हो तो वो मार्केट है, पॉसिबल है। हर आदमी की प्रॉफिट लेने की क्षमता अलग अलग होती है, तो वहाँ पे 2 4 5 10% का फर्क हो तो वो माना जा सकता है। लेकिन अगर कहीं पे ज्यादा फर्क दे करके अगर कोई सामान दे रहा हो या साड़ी दे रहा हो तो आप समझ लीजिए कि उनकी मानसिकता खराब है, वो कहीं ना कहीं आपके साथ गलत करेंगे। और ऐसा ही होता है, आप उनके बहकावे में आ जाते हैं या लालच में आके आप फंस जाते हैं। तो ऐसी जगह आप बचें, ऐसी चीज लेने से बचें जो आपको काफी सस्ती दिखाई जाती है। दूसरी तरफ कई बार होता है, आप व्यापारी नए हैं, 50 60 70 80 का मन में लालच रहता है कि भाई सूरत है तो यहाँ साड़ियाँ बनती है तो काफी सस्ती मिलती होंगी। और 50 60 70 जैसा कि काफी वीडियो में हेडलाइन में, टैगलाइन में, थंबनेल में दिखाया जाता है, वो देख करके लोग दूर दूर से आते हैं और अपनी जमा पूंजी खत्म कर देते हैं। ज्यादातर लोगों के साथ तभी ठगी होती है जब वो सस्ते के चक्कर में सूरत आते हैं और गलत जगह फंस जाते हैं। क्योंकि 50 60 70 में अगर देखा जाए तो कोई भी साड़ियाँ नहीं मिलती, क्योंकि आज जो साड़ियों की प्रिंटिंग होती है 50 60 70 रुपए में, तो उन प्रिंटिंग के कॉस्ट भी उससे ज्यादा आते हैं। तो साड़ियाँ उस रेट में पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यहाँ के जो व्यापारी हैं वो क्या करते हैं, आज 60 70 में साड़ियाँ तो दिखाते हैं और वो भी अच्छी दिखाते हैं, नई साड़ियाँ, फ्रेश साड़ियाँ। ज्यादा से ज्यादा वो यही बोलते हैं कि इनमें ब्लाउज नहीं आएगा, ये विदाउट ब्लाउज साड़ी है। कारण क्यों, उसके पीछे काफी बड़ा कारण है। क्योंकि जब आप 60 70 में वो साड़ियाँ लेती हैं जो आप बिना ब्लाउज समझ के लेते हैं कि इनमें ब्लाउज सिर्फ नहीं होता है, लेकिन जब आपके पास साड़ियाँ वो जाती है तो वो सारी पुरानी साड़ियाँ जाती है, पहनी हुई साड़ियाँ। और पहनी हुई साड़ियों में कभी भी ब्लाउज नहीं होता है, क्योंकि कोई भी साड़ी तभी पहनता है जब उसके ब्लाउज कटिंग हो जाते हैं या ब्लाउज बन जाते हैं। क्योंकि ब्लाउज के साथ वाली साड़ियाँ एक साथ कोई नहीं पहनता। तो पुरानी साड़ियाँ जब जाती है तो उनमें ब्लाउज नहीं होता, क्योंकि वो आपको बोल के देते हैं कि इनमें ब्लाउज नहीं है। लेकिन आप जब दुकान पे जाते हैं तो आपको दिखाते तो वो नई साड़ियाँ हैं, लेकिन माल जब आपको पहुंचता है तो पुरानी साड़ियों का पहुंचता है। तो इस तरह का ये जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ के व्यापारी काफी करते हैं। काफी दुकानदार जो फ्रॉड करते हैं, आज आपको लालच देते हैं, वो आपके साथ इसी तरह से फ्रॉड करते हैं। तो आप ऐसी जगह बचें, खुद को ले जाने से या वो जो दिखाते हैं उनसे बचें आप। और 50 60 70 सस्ती चीजों का या ज्यादा मुनाफे का लालच ना रखें, तो आपके साथ इस तरह का फ्रॉड कभी नहीं होगा। चलते हैं, काफी सारे दुकानदार हैं आज रहना खाना पीना सब फ्री दे देते हैं। काफी सारे व्यापारी हैं, जब आप माल लेने जाते हैं, माल तो वो जेन्युइन दे भी देते हैं, लेकिन उनकी मंशा ये रहती है कि अगली बार भी ये हमारे पास आए और कहीं ना कहीं उनका प्रॉफिट मार्जिन आपसे लेना ज्यादा उद्देश्य रहता है। तो वो जानबूझ के कुछ ना कुछ कटा फटा माल डाल देते हैं।
आप 100 साड़ी लेते हैं तो उसमें 10 साड़ी वो जानबूझ के डिफेक्टिव डालते हैं ताकि आप दोबारा उनके पास आएँ, चाहे साड़ी बदलने का बहाना हो या नया और माल लेना हो। क्योंकि सामने वाले व्यापारी यही देखते हैं कि जब आप बदलने आएँगे तो कुछ माल लेंगे भी, माल नहीं भी लेंगे तो बदले में आपको फिर वो गुणवत्ता का माल नहीं देंगे, आपको हल्की क्वालिटी का माल बदले में देंगे। और उनकी मंशा यही रहती है कि आप जब दोबारा आए तो कुछ ना कुछ आप लेंगे ही। तो इस तरह से वो एक फ्रॉड का ही तरीका हो गया है कि जानबूझ के गलत देना कि व्यापारी दोबारा आए, और कहीं न कहीं वो आपसे एक्स्ट्रा लालच कमाने की रखते हैं, जो आप पे भारी पड़ता है। तो ये कॉमन सा फ्रॉड है और इस फ्रॉड में आप बच भी नहीं सकते ऐसे फ्रॉड से, क्योंकि आप सामने वाले की मानसिकता को भांप नहीं पाते हैं। तो इस तरह अगर आपके साथ कभी घटना घटती हो तो आप दोबारा जाने से वहाँ बचें, क्योंकि आज कोई भी है, जब भी आप डिफेक्टिव माल लाते हैं तो आपको माल बदल के ही दिया जाता है, ना कि माल का पैसा दिया जाता है। अगर कोई पैसा देता है तब तो वो जायज़ है, जेन्युइन है, लेकिन बदल के माल ही देता है तो वो कहीं न कहीं फिर हल्की गुणवत्ता का माल आपको बदले में देगा। इसी तरह से काफ़ी व्यापारी हैं, जब आप माल लेते हैं तो आपको जब सैंपल दिखाते हैं और आपका ऑर्डर लेते हैं, तो मोस्टली जो यूट्यूब पे आज मार्केटिंग कर रहे हैं ज़्यादातर रीसेलर टाइप के व्यापारी होते हैं। माल उनके पास स्टॉक में होता नहीं है, वो सैंपल ले करके आपको दिखाते हैं। बाद में जब ऑर्डर देते हैं तो उनके पास वो सेम माल मिलता नहीं है, तो वो दूसरा माल डाल देते हैं। तो आपकी चॉइस का माल आपको नहीं मिलता है तो कहीं न कहीं आपको भी सेल करने में तकलीफ होती है। अगर ऐसा आपके साथ भी होता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर लिखें कि आपने भी कभी ऐसा माल खरीदा हो और आपके पास माल मिला ना हो। क्योंकि आज जो व्यापारी एक्चुअल में माल सही देते हैं उनका तरीका ये होता ही नहीं है, वो डायरेक्ट सेट टू सेट माल दिखाते हैं और जो भी है आपसे रेडी छटवाते हैं। जो आइटम आपको अच्छी लगी आप रेडी छाटते जाइए, उसके अंदर में ये संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है कि आपने लिया कुछ और आपको मिला कुछ। आज हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, हम ग्राहकों को या हमारे यहाँ जो भी आने वाले व्यापारी मित्र हैं उनको डायरेक्ट रेडी माल ही दिखाते हैं, जो वो लेते हैं वही उनके पास पहुँचता है। और अगर यूट्यूब के इतिहास में देखा जाए तो हमारे पास ऐसे कोई भी ग्राहक नहीं मिलेंगे जो हमें ये कह सके कि हमने लिया कुछ हो और मिला कुछ हो। ये एक तरह से अपने आप में अपवाद ही है, जो कि आपको हर जगह देखने को मिलेगा ही नहीं। इस चीज में केशव माधव फैशन आपका ऋणी है, जो आपने हमें अपना इतना सपोर्ट दिया है, अपना इतना प्यार दिया है। चलते हैं, आज एक नई पॉलिसी मार्केट में निकली है, रहना खाना पीना फ्री। पहले एक लोग ने शुरुआत की, बाद में दूसरे ने, तीसरे ने, और आज के डेट में काफ़ी सारे व्यापारी रहना खाना पीना फ्री के लोभ में आपको अपने पास बुलाते हैं। और आप जब उन व्यापारी के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप नए होते हैं, पहली बार आए होते हैं, तो आप ये देखते हैं कि हम कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, तो चलो इनके पास रहना खाना पीना फ्री है ही, तो क्यों ना इनसे ही माल ले लिया जाए। और आप नए होते हैं और वो जो रहने खाने पीने की स्कीम देते हैं, कहीं ना कहीं वो सारे व्यापारी लॉट वाले होते हैं, लॉट का माल उनके पास मिलता है और वो लॉट का माल आपको बेच सके अधिक कीमत पे, अधिक मुनाफे पे, इसीलिए वो आपको रहने खाने पीने का लोभ देते हैं और आप उस लोभ में फंस जाते हैं और वहां जाके आप माल खरीद लेते हैं। आप नए होते हैं, आपको ना तो मार्केट का नॉलेज होता है ना क्वालिटी का नॉलेज होता है, तो कहीं ना कहीं आप फंस भी जाते हैं। तो आइंदा कभी भी ऐसा हो तो आप रहने खाने पीने के लोभ में ना जाएं। आप उस व्यापारी से जरूर मिलें लेकिन रहने की इच्छा ना जताएं। आज 500 रुपये में आप सूरत जैसे शहर में भी रहना खाना पीना दिन का कर सकते हैं। आज 100 रुपये में आप चाहें तो थाली भरपेट यहाँ मिलती है, 2 टाइम का खाना 200 का, और 200-300 में आपको अच्छे अच्छे होटलों में यहाँ भी डॉर्मेट्री मिल जाती है, बेड मिल जाती है। तो दिन के 500 खर्चे करने से अगर अपनी व्यवस्था ही अच्छी हो जाती है तो किसी के ऊपर ये सोच के जाना कि भाई यहाँ पे रहना खाना पीना फ्री है और वहाँ गलत फंस जाना, वो बेवकूफ़ी आप करते हैं। तो आपको बचना चाहिए उस जगह पे जाने से। आप रहने खाने पीने के लोभ से मत जाइए। सप्लायर आपको अच्छा लगता हो आप जाइए, उनका माल देखिए, माल अच्छा लगता हो लीजिए। आज व्यापार है, जो चीज़ें जहाँ अच्छी लगती हो वहाँ लेनी भी चाहिए, क्योंकि इसमें मैं अपना कोई मतलब अपनी तरफ से मैं आपको कोई भी मना नहीं करूँगा। आप जहाँ जहाँ आपको अच्छा लगे आप लीजिए। लेकिन ये जो कुछ मैंने आपको बताया ये मेन मुद्दे यही थे जो सूरत आने के बाद व्यापारी जो है ठगे जाते हैं इन जगहों पे, इस कारण से। तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि आपको आगाह कर दूं कि आप जब भी सूरत आते हैं, व्यापारियों से लेते हैं, तो इन चीज़ों का आप खास ख्याल रखें, आपके साथ फ्रॉड होने की घटना ना घटे, सूरत का नाम बदनाम ना हो। ऐसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं।
चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगले किसी मुद्दे को लेकर के, तब तक के लिए।